पूजनीय संत सदगुरु कबीर साहेब संत समाज रमैनी 3 की 4थे नंबर की चौपाई। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। इस मनुष्य देहधारी शरीर के आसक्ति से रज बीरज की पैदाश हुआ, सो रज बीरज से ही ये संसार की उत्पत्ति है। सो मनुष्य वीर से माँ के रज से ये पिंड, अंड से पिंड बन करके तैयार हुआ। अंड पिंड ब्रह्मंडा, वह गर्भवास में बन करके अवधि पूरी होने पर वह बाहर आया। प्रगटे अंड पिंड, अंड से पिंड रूप ये शरीर, ब्रह्मांड मस्तक मांड, ये इस प्रकार प्रकट हुआ। पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा, इस शरीर रूप देह को ही पृथ्वी माना। ये गुरवा लोगों की सोच, तो उसी देह के 9 खंड वर्णन किए। 5 ज्ञानेंद्रिया मुख को छोड़कर 5 कर्म इंद्रिया, इस प्रकार 9 खंड पृथ्वी, ये देह शरीर, अथवा 9 खंड इस देह में ही वर्णन किए। ब्रह्मखंड, कान, गंभस्थ खंड, नेत्र, सोमखंड, त्वचा, वरुण खंड, जीव, नागखंड, नाग, इंद्रखंड, हाथ, कशेरु खंड, पाव, भरतखंड, लिंग, ताम्रखंड, गुदा। इस प्रकार से यह 9 खंड पृथ्वी जो बाहर माने हैं वो ही
देह में दर्शाए गए। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौ खंडा। इस पृथ्वी रूपी शरीर रूपी पृथ्वी के 9 भाग 9 खंड वर्णन किए, किंतु चेतन सत्ता को तो जाना ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। और चेतन सत्ता है वो बिना विवेक के है, वो भी सद विवेक के बिना जानी नहीं जाती। एक चौपाई को हम पहले कह चुके हैं, अब कहा है प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेई के खोज पर सब हारी। समस्त मनुष्य देहधारी भ्रमिक अथवा सभी प्रकार के प्रगटे प्रगटे सुर देवता रूप में, मनुष्य सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। प्रगटे सुर नर, परस्वार्थी मनुष्य, मुनि मुनि मननशील, तपस्वी, वनवासी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी। झारी इनके सिद्धांत में तमाम लोग आते चले गए। वेद की वाणी, कर्मकांड की वाणी, उपासना की वाणी, योग की वाणी सुनकर और लोगों के मन में उल्लास हुआ तो सब लोग आते चले गए। इस प्रकार से काफ़ी विस्तार बढ़ गया। अथवा सुर नर मुनि, मुनिजन सुर देवता। तो देवता काफ़ी विस्तार में माने गए, बाद में बहुत विस्तार में बढ़े गए। सब देवताओं का राजा मुख्य एक इंद्र भी देवता। इस प्रकार से बहुत देवता। मुनि 88 सहस्र, 88 सहस्र से लाक्षणिक 88,000 मुनि। ये सब एक से एक लगते हुए, एक का एक शिष्य भाव में आते हुए, और 88,000 मुनि। तो इस प्रकार से प्रगटे सुर नर मुनि सब इस प्रकार के बहुत। झारी, झारी झरमा समस्त मतवादी लोग, मतपंथ में काफ़ी विस्तार में बढ़े। तेई के खोज पर सब हारी। इस सब तेई के खोज
तेई जो तिन अपने मन से माना या वेद शास्त्रों की वाणी से माना, वो कोई अगम अपार निरंजन अलख सब इसी की खोज में पड़े, तलाश में पड़े, ढूंढते चले गए, देखवे में रहे, लेकिन देखते देखते कहीं कोई प्राप्त न हुआ और सारा जीवन चला गया। एंड में अपने जो मनुष्य पद पाना था सो सब हार गए, अपने निज पद, अपनी चेतन सत्ता, अपने स्वयं स्वरूप को हार गए। किस प्रकार के उनको पारक का बोध हुआ नहीं, किसी पारकी संत की शरण में न गए, इसलिए निज का बोध हुआ ही नहीं, तो वे अपने पद से हार गए। प्रगटे जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव रूप मनुष्य खानी के देहधारी मनुष्य, जीव रूप में जीव रूप जीव शिव, जीव रूप में ही संसारी मनुष्य जो सिद्धांत मतांत की इच्छा करने वाले शिष्य भाव में, शिव रूप में शिव, गुरु रूप, तो जीव शिव सब प्रगटे, गुरु शिष्य प्रकट हुए, वे ठाकुर सब दास, जो संसारी अबोध अज्ञान अनविवेकी मनुष्य थे, वो सब दास बने, और कोई अपने ऊपर ही अपना मालिक माना, अपने मालिक को मान करके उसको ठाकुर रूप में स्वीकार किया। वे ठाकुर सब दास, अथवा ये भी गुरु रूप होकर के ठाकुर रूप में हुए, तो शिष्य भाव में वे दास हुए और गुरु भाव में वे ठाकुर रूप बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अबोध जीव बोलता है कि मैं कुछ जानता नहीं, ज्ञान भी नहीं जानता, भक्ति भी नहीं जानता, किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं जानता, रहनी सहनी नहीं जानता,
ज्ञान ध्यान भी नहीं जानता, वैराग भी नहीं जानता, दान पुण्य भी करना नहीं जानता, अथवा कोई परोपकार करना भी नहीं जानता, कोई वाक्य बोलना भी नहीं जानता, और जानने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे तो केवल एक राम नाम की आस है, वही मेरे मालिक हैं। चाहे वे तारें, चाहे न तारें, पारें चाहे न पारें, भवसागर से पार करें या न करें, ये केवल मेरे तो राम ही हैं। मेरा तो संपूर्ण आसरा एक राम ही है। राम नाम की आस। नाम कहिए निर्गुण, राम कहिए सगुण। तो निर्गुण सगुण रूप में अज्ञानी जीव मान करके बैठा है कि मोय तो एक राम नाम की आस। इस प्रकार से अज्ञानी जीव बहुत से किसी में भी मगन हैं। रामायण भी उसी का ही प्रमाण देती है। को कर तरक बढ़ावे शाखा, होइए जो राम रच राखा। तर्क बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ करने वाला है सो राम ही है। जो राम करेगा वो छाए, सब स्वीकार है, मंजूर है। इस प्रकार पारकहीन अबोधी जीव बस इसी में ही मगन हैं, बिना पारक के अपने आप को भूल गए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ।